स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू हाईटेक क्लासेस ऑफ कॉमर्स। माई सेल्फ शिल्पा गोयल। आज आपके लिए लेके आए हैं नेशनल इनकम। हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम। मोस्टली स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती है कि मैम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। तो न्यूमेरिकल बेटा तभी सॉल्व होंगे जब आपको इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज होगी। जब तक आप इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज गेन नहीं करेंगे तब तक आपको इसके प्रैक्टिकल सम्स में प्रॉब्लम आएगी। आज हम इसीलिए पार्ट 1 के अंदर इसकी थ्योरेटिकल ही लेकर के आए हैं, जिसके अंदर आपको सबसे पहले थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाएगी कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल इनकम होता क्या है। सबसे पहले नेशनल इनकम के अंदर हम दो ही चीजों को इंक्लूड करते हैं। कौन कौन सी दो चीजें इंक्लूड करते हैं बेटा? फैक्टर इनकम। सबसे पहले क्या है? फैक्टर इनकम। और दूसरा है नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री। इज दैट क्लियर बेटा? सबसे पहले फैक्टर इनकम और दूसरा नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री। तो नेशनल इनकम की हम जो डेफिनेशन लेते हैं वो क्या लेते हैं? नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। क्लियर? क्या कहता है? नेशनल इनकम इज सम ऑफ टोटल। सम ऑफ टोटल यानी फैक्टर इनकम और प्लस नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री और विद इन अकाउंटिंग ईयर। तो दैट इज वो क्या कहलाता है? नेशनल इनकम कहलाता है। अब बात आती है, इसमें मैंने दो टॉपिक लिए, फैक्टर इनकम, नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री। तो सबसे पहले फैक्टर इनकम क्या होता है? तो जो फैक्टर होते हैं, हम बेटा आपने पढ़ा होगा +1 के अंदर, हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या है? आउटपुट नीड्स इनपुट। आपको क्या चाहिए? अगर आउटपुट चाहिए तो आपको इनपुट लगाने पड़ेंगे। तो इनपुट जो है वो क्या होते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जब तक हम यूज नहीं करेंगे तब तक हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो फैक्टर इनकम के अंदर हम जो फैक्टर प्रोडक्ट यूज करते हैं वो क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये क्या है? हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ये क्या है? हमारी सारी चीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिनका यूज करके हम क्या करते हैं बेटा? प्रोडक्शन करते हैं। विदाउट लैंड, विदाउट लेबर, विदाउट कैपिटल, विदाउट एंटरप्रेन्योरशिप आप क्या नहीं कर सकते? प्रोडक्शन नहीं कर सकते। लेकिन इनका यूज जब हम करते हैं तो हम किसी भी पर्सन की कोई चीज यूज करेंगे तो उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो अगर देख लीजिए, अगर आप किसी का लैंड यूज करते हो, किराए का मकान लेते हो, तो उसको क्या देते हो? आप रेंट देते हैं ना। तो लैंड के बदले में हम क्या देते हैं? रेंट देते हैं। अगर लेबर काम करेगी तो लेबर को क्या देंगे? हम वेजेस देंगे। अगर किसी की कैपिटल, किसी से पैसा उधार लिया है तो आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर एंटरप्रेन्योरशिप खुद कोई काम कर रहा है तो उसे क्या चाहिए? प्रॉफिट, क्योंकि विदाउट प्रॉफिट आप लॉन्ग टाइम तक अपने बिजनेस को सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये जो चार चीजें थी वो क्या है? हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और ये जो हम इसके बदले में जो देते हैं ये क्या कहलाती हैं? फैक्टर इनकम कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? फैक्टर इनकम। अब ये कहेंगे कि इसे ही फैक्टर इनकम कहा जाता है और इसे ही फैक्टर पेमेंट कहा जाता है। फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट, जो दे रहा है उसके लिए पेमेंट है, एक्सपेंडिचर है, लेकिन जो इसे ले रहा है उसके लिए क्या है? वो फैक्टर इनकम कहलाती है। तो टॉपिक समझ में आया बेटा? नेशनल इनकम में दो चीजें होती हैं, फैक्टर इनकम प्लस नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री। फैक्टर इनकम में हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। इनके बदले में हम जो पेमेंट करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट। बात एक ही है, जो दे रहा है उसके लिए पेमेंट है और जो ले रहा है उसके लिए इनकम है। अब आ जाइए हमारे नेक्स्ट टॉपिक, नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री। क्या मतलब है इसका? नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री का मतलब है जिस बंदे के अंदर ये दो क्वालिटीज होंगी वो हमारा क्या कहलाता है? देश का नागरिक कहलाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्डिनरी रिजाइड इन द कंट्री। सबसे पहले वो हमारे देश के अंदर रहता हो। दूसरा कहता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन अवर कंट्री। इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या मतलब है? बाइंग एंड सेलिंग, कोई भी चीज कंजप्शन करना, अर्निंग करना, वो अगर हमारे देश में करता है, इट मीन्स उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में लाई करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री कहलाता है। अब कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि मैम कैसे पता चलेगा कि वो इंसान हमारे नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री में है या NRI है, नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडियन है। तो सबसे पहले इंडियन वर्क इन फॉरेन एम्बेसीज। जो भी हमारे इंडियंस हैं चाहे वो फॉरेन में काम करते हैं लेकिन उनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो हमारे देश में लाई करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री। इंडियन वर्क इन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं वो भी क्या है? नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री है। इंडियन वर्क इन IMF,
इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड जिसमें काम कर रहे हैं हमारे इंडियन, वो भी क्या कहलाते हैं, नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री। अब इसके अंदर देखिए नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री हमें पता चल गया, एक तो हमारे देश में रहता हो और दूसरा उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में लाई करते हो। बात आती है अकाउंटिंग ईयर की। अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च इस कार्ड क्या कहलाता है, अकाउंटिंग ईयर। तो क्या कहते हैं, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम और नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कार्ड क्या कहलाता है, नेशनल इनकम। अब हम कुछ अदर कॉन्सेप्ट्स लेकर के आए हैं इस वीडियोस के अंदर। देखिए अदर कॉन्सेप्ट में कहता है सबसे पहले ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या होती है, ट्रांसफर इनकम होती है जो बेटा अनअर्न्ड होती है। ये तो हो गई अर्न, आपने कोई किसी को कुछ चीज दी उसके बदले में आपको कुछ मिला है, लेकिन इसके अंदर ये क्या होती है, अनअर्न्ड होती है जिसे आप कमाते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश ने दूसरे देश की हेल्प की, वहाँ हम चैरिटी कराई, डोनेशन दे आए, दैट इज वो क्या है, ट्रांसफर इनकम है। अगर गवर्नमेंट हमें ओल्ड एज पेंशन देती है उसके बदले में बूढ़े लोग कुछ नहीं करके आते ना, तो वो भी क्या कहलाती है, ट्रांसफर इनकम। इसे कभी भी हम नेशनल इनकम में क्या नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते। ठीक, दूसरा टॉपिक लेके आए हैं डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम होती है जितने भी फैक्टर इनकम हम जनरेट करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, पॉलिटिकल मैप देखें, जितनी भी हमारे देश का पॉलिटिकल मैप आता है वो हमारी क्या कहलाती है, डोमेस्टिक टेरिटरी, जिसके अंदर वाटर बॉडीज भी आती हैं। तो वहाँ पर जितने भी फैक्टर इनकम को जनरेट किया जाता है उसे डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। डोमेस्टिक इनकम हमेशा किसके बराबर होती है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बराबर होती हैं। तो देन अभी हम टॉपिक्स लेके आए हैं फैक्टर इनकम, नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एंड अदर कॉन्सेप्ट्स की। ट्रांसफर इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है और डोमेस्टिक इनकम किसके बराबर होती है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बराबर होती है। अब हम करेंगे फॉर्मूला। नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूलाज लगाते हैं। सबसे पहले आपका जो इससे नेक्स्ट चैप्टर, आपकी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी पार्ट 2, उसके अंदर हम बताएंगे आपको मेथड, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। हम 3 मेथड का यूज करते हैं, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। वो मेथड आपको तभी आएंगे जब आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। जब तक आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा आप उन मेथड्स के द्वारा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप इस बेसिक को क्लियर कीजिए, बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो देन आपके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज के अंदर देखिए बेटा, सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है मार्केट प्राइस और एफसी। एमपी से मार्केट प्राइस और एफसी से फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के अंदर हमें मार्केट प्राइस भी हो सकता है, फैक्टर कॉस्ट भी दिया हुआ सकता है। तो सबसे पहले नेशनल इनकम का जो फॉर्मूला होता है, नेशनल इनकम का फॉर्मूला होता है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को क्या कहा जाता है, नेशनल इनकम कहा जाता है। तो सबसे पहले हमारे को जो भी दिया हुआ है, जीडीपी दी हुई है, एनडीपी दी हुई है, कुछ भी दिया हुआ है, उससे हमें क्या निकालना है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। अब आप कहोगे कि मैम एनएनपी फैक्टर कॉस्ट कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले हम छोटे छोटे क्लूज हैं उन्हें पढ़ेंगे। एमपी शो करता है मार्केट प्राइस, एफसी शो करता है फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पे आता है सबसे पहले मेन पॉइंट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इसे क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसको ऐसे रीड किया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग ईयर के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस करते हैं उसे जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहा जाता है। जीडीपी मार्केट प्राइस, अकाउंटिंग ईयर आपको पता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब हमें जीडीपी मार्केट प्राइस से किस पे जाना है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे। तो सबसे पहले एनएनपी फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, एन से नेट, एन से नेशनल, पी से प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो सबसे पहले नेट कैसे निकलेगा, नेशनल कैसे निकलेगा और फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगी। ठीक, क्लियर हुआ बेटा कि एन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो सबसे पहले हम आते हैं नेट पे कि ग्रोस दिया हुआ है और ग्रोस से किस पे जाना है, नेट पे जाना है। तो ग्रोस में से अगर हम डेप्रिसिएशन को लेस कर दें, ग्रोस में से क्या कर दें, डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं, तो देन क्या निकल के आ जाता है, नेट।
अगर आप जीडीपी मार्केट प्राइस है, जीडीपी मार्केट प्राइस में से अगर आप क्या कर देते हैं, डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं, तो दैट इज आपका जी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा एन में, एनडीपी मार्केट प्राइस बन जाएगा। दूसरा आता है डोमेस्टिक। अगर हमारे पास नेशनल अभी आया ना, नेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो तो नेट आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, नेशनल। अब नेशनल कैसे निकलेगा, नेशनल निकालने के लिए सबसे पहले डोमेस्टिक लीजिए, डोमेस्टिक डीवर्ड, उसके अंदर एनएफआईए ऐड कर दीजिए। अब एनएफआईए क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है बेटा कि हमारे देश के लोग बाहर के देश में चले गए, वहां से कितना पैसा कमा के लाए, और फॉरेनर हमारे देश में आकर के कितना पैसा कमा कर ले गए, उन दोनों के सब्ट्रैक्शन को, यानी उन दोनों के अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या निकल जाता है, एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि हमारे देश के लोगों ने कितना पैसा कमाया और फॉरेनर्स हमारे देश में से कितना पैसा निकल ले गए, तो उसे क्या कहेंगे, एनएफआईए। तो डोमेस्टिक के अंदर अगर एनएफआईए को ऐड कर देते हैं तो देन क्या बन जाता है, हमारा नेशनल बन जाता है। सब क्लियर हुआ बेटा कि सबसे पहले आपका नेट कैसे निकलेगा और नेशनल कैसे निकलेगा। नेट निकलेगा ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को लेस करके, ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को लेस करते ही आपका नेट आ जाएगा। अगर डोमेस्टिक के अंदर एनएफआईए अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा, नेशनल निकल जाएगा। अब बात आती है हमारे थर्ड कॉन्सेप्ट एफसी। एफसी क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगी, फैक्टर कॉस्ट निकलेगी जब हमारे को एमपी दे रखा है, जीडीपी एट क्या दे रखा है आपको, मार्केट प्राइस दे रखा है। अगर आप इस मार्केट प्राइस को एफसी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो एमपी माइनस एनआईटी। एनआईटी क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर हम मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं तो वो हमारा क्या निकल जाती है, फैक्टर कॉस्ट निकल जाती है। तो एनआईटी का फॉर्मूला क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसकी फुल फॉर्म है। अगर एमपी में से माइनस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी, फैक्टर कॉस्ट। अब बात आती है नेट इनडायरेक्ट टैक्स की। तो नेट जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडीज। ये हमारा निकालने का फॉर्मूला है किसका, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने का फॉर्मूला इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडीज। तो हमारे पास क्या निकल जाता है, एनआईटी। तो नेशनल इनकम के अंदर हम शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे। एनएफआईए पूरा लिखने की बजाय हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिखने की बजाय एनएफआईए लिखेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स लिखने की बजाय हम एनआईटी लिखेंगे। ठीक है बेटा। एमपी मार्केट प्राइस, एफसी फैक्टर कॉस्ट को शो करती है, डी डोमेस्टिक को शो करता है, जी ग्रोस को शो करता है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले जीडीपी मार्केट प्राइस, फॉर्मूला नंबर 1, अकाउंटिंग ईयर के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं दैट इज कॉल्ड क्या कहलाती है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अगर हम जीडीपी मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, एनडीपी मार्केट प्राइस। अब एनडीपी मार्केट प्राइस आ गया जीडीपी मार्केट प्राइस से। अब आता है जीएनपी, फुल फॉर्म क्या है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब नेशनल, अब यहां से डी देखो, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और यहां से हमें चेंज करना है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक से किस पे जाना है, नेशनल पे जाना है ना। तो आप क्या करेंगे, जीडीपी मार्केट प्राइस डोमेस्टिक ले लो। डोमेस्टिक में क्या ऐड कर दिया आपने, एनएफआई ऐड कर दिया। तो एनएफआई ऐड करते ही आपके पास क्या निकल जाएगा, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। अब जीएनपी मार्केट प्राइस आ गया, आपको चाहिए एनएनपी मार्केट प्राइस। एनएनपी मार्केट प्राइस फुल फॉर्म नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेशनल तो है लेकिन क्या चाहिए, नेट चाहिए। तो आपके पास ग्रोस है ना, तो जीएनपी मार्केट प्राइस ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रोस में से अगर डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे तो जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक बेटा। अब मार्केट प्राइस है, हमें क्या चाहिए, फैक्टर कॉस्ट चाहिए। अगर एनएनपी मार्केट प्राइस है और मुझे फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, तो मैं एनएनपी मार्केट प्राइस में से क्या माइनस कर दूं, मार्केट प्राइस में से एनआईटी को माइनस करते ही मेरे पास क्या निकल जाएगा, एफसी निकल जाएगा। अब ये मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस में से एनआईटी माइनस होते ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारी एफसी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी फैक्टर कॉस्ट में। आई होप आपको समझ आए होंगे फॉर्मूलाज। आप मेरी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच बेटा।